प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष आज बहुत ही अद्भुत रहस्यमय महागुप्त ज्ञान लेकर के आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज माता सीता जगत जननी का आकट्य प्रकट्य दिवस है, जन्मोत्सव है। आज के दिन वैशाख मासे शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को माता का अवतरण हुआ था। सो आप सभी साधकों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं इस पावन अवसर पे, इस पावन पर्वों के शुभ संयोग पे आप सभी साधकों के समकक्ष अध्यात्म जगत में एवं खुद के उत्थान हेतु भगवान श्री हनुमान जी के, उनके प्रभु श्री राम जी के असीम कृपा प्राप्त करने हेतु साधकों के समकक्ष बहुत ही बहुमूल्य गुरुमुखी ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस ज्ञान को साधक आत्मसात करके हर क्षेत्र में अपने उत्थान को करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। खास करके भक्ति का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो या तंत्र का क्षेत्र हो, साधक जन उपयोग हेतु, जन हित हेतु कोई भी अभिलाषा हो, उन सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में यह गुरुमुखी ज्ञान बहुत ही सहज और सरल विधि विधान है। अगर साधक इस विधि को कर ले तो सर्व कुछ करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। तो आज सभी साधकों के समकक्ष उस महागुप्त ज्ञान की प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करेंगे। तो सभी साधकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने हेतु जो साधक सात्विक आहार विहार करते हैं, जो साधक दसों इंद्रियों से एकनिष्ठ होकर के इस साधना को करने में सामर्थ्यवान है, वही साधक इस साधना को कर सकता है। यह साधना हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अनुभूत साधना है, जिसमें साधक को अद्भुत रहस्यों और साधना के सनातन संस्कृति की जो यह महागुड ज्ञान है, इसको आत्मविभोर आत्मसाध करने में आत्मविभोर साधक हो जाता है। इतनी रहस्यमय अनुभव आपके साथ होंगे और भारतीय सनातन संस्कृति की इस परंपरा को आप भान ले पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे कि क्या संस्कृति रही होगी। तो इसमें करना क्या है, आपके पास जो भी हनुमान जी का प्रतिमा है, अष्ट धातु का, पीतल का या स्वयं चित्र अपनी कला से बनाए हुए हैं, उस प्रतिमा को अपने सम्मुख रखना है। इस साधना को 23 दिवस या 33 दिवस या 43 दिवस के अंतराल पे किया जाता है। यानी कि जो साधना का अवधि है वो आपका अवधि 23 दिवस का होना चाहिए या 33 दिवस का या 43 दिवस का। इस साधना को कभी भी कृष्ण पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। इसका जो अंतिम दिवस होना चाहिए वो शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होना चाहिए, एकादशी होना चाहिए, अष्टमी होना चाहिए। इस हिसाब से आप इस साधना को शुक्ल पक्ष का पंचमी हो, इन मुहूर्तों में आपका अंतिम दिवस साधना का होना चाहिए। लाल वस्त्र रहेगा, लाल आसन रहेगा। साधना का जो मुख है पूर्व या उत्तर मुख आपका रहेगा। साधना में शुद्ध या तो घी का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सुबह और शाम इस साधना को करना है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोशिश करें अल्प आहार, सात्विक आहार विहार आपको करना है। भूमि शयन करना है। लंगोट को धारण करना है। यह साधना का पूर्ण विधि विधान है। रुद्राक्ष की माला या लाल मूंगे की माला से 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 या 11 माला इस मंत्र का या 21 माला नित्य दिन सुबह शाम जो आप प्रथम संकल्प लेंगे उतना ही माला का जप करना है। समय जो है सुनिश्चित कर लेना है। सुबह सूर्योदय होने से पूर्व इस साधना को संपन्न करना है और संध्या में जब आप चाहें रात्रि 10 बजे के बाद इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में आपको विशेष यह ध्यान रखना है, जो भी भगवान
श्री राम जी उनके प्रिय शिरोमणि भक्त कहलाने वाले हनुमान जी जो उनके सबसे प्रिय हैं, हनुमान जी को नित्य दिन आप 2 केला का भोग लगाना है। बन सके तो पान का बीड़ा, लौंग, इलायची, केसर इत्यादि डाल करके पान का एक बीड़ा तैयार करके आपको लगाना है। इस साधना को पूर्ण करने से पूर्व जो भी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर हो, राम दरबार हो, वहां जाकर के हनुमान जी के नाम से उनके यहाँ उनके दरबार में नारियल अर्पण करें, लंगोट, राम नाम लिखा हुआ अर्पणा उन्हें अर्पण करके उनसे आदेश ले, अनुमति ले कि आपकी साधना सिद्धि गुरु आदेश से करने जा रहा हूँ, मुझे सफलता प्राप्त हो। राम जी के दरबार में जाकर के उनसे वहाँ पे नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके वहाँ से आपको अनुमति आशीर्वाद ले, फिर इस साधना को आरंभ करें। साधना काल में आपको मिथ्याचारी एक शब्द का भी प्रयोग नहीं करना है, न किसी से मिलना है। आपको एकांत स्थान में कहीं भी खुले आसमान के नीचे बन सके तो, और नहीं बन सके तो आप एकांत कक्ष में जहाँ पे किसी भी स्त्री का आवागमन ना हो, स्त्री की परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस साधना को आप आरंभ करें। स्वयं आपको खाना बनाना है, स्वयं आपको भोग बनाना है, भोग लगाना है और भोग प्रसाद स्वरूप आपको खाना है। फल फूल इत्यादि भी आप सेवन कर सकते हैं। नित्य दिन हनुमान जी के लिए जो सुबह और शाम का भोग रहेगा, 2 केला नित्य दिन आपको भोग देना है। उसके साथ आपकी इच्छा हो तो रोट बना के दे सकते हैं गुड़ और आटे का, या खीर बना करके आप भोग में लगा सकते हैं। पंचमनी मिठाई, पंचमेवा या पंचफल भी आप नित्य दिन दे सकते हैं। इस साधना में आपको जो अनुभूत होंगे, आपके यहाँ किसी भी बंदर स्वरूप में कोई भी बंदर पहुँचेगा, आएगा जाएगा, ये अनुभूत होंगे। बंदरों में अनंत दीपमय ज्योति प्रकाश और अनंत रूप में वो दर्शन भी देते हैं। साथ ही जिस दिन आपका ये साधना संपन्न होगा, हनुमान जी बंदर, उनका कोई भी गण बंदर स्वरूप में आकर के आपसे 2 केले या तो ढक करके आप रखेंगे लाल वस्त्र से, तो वहां से गायब हो जाएगा, नहीं तो वो लेकर के चला जाएगा, आपके यहाँ आएगा, लेकर के स्वतः चला जाएगा, या आप जो देंगे वो लेकर के चला जाएगा। आपका साधना पूर्ण हुआ। मंत्र जो है बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही कुछ शब्दों का मंत्र है, लेकिन मंत्र इतना अद्भुत है जो गुरु शिष्य पे हर्षित होने के बाद ही ऐसी बहुमूल्य विद्याएं शिष्य को प्राप्त होता है, क्योंकि यह विद्या करोड़ों में भी दुर्लभतम है। ऐसी विद्याएं माता पिता और जो साधक है उनके माता पिता और इष्ट की कृपा मिलने पे ही ऐसे गुप्त ज्ञान की साधक को प्राप्ति होती है। तो यह गुप्त ज्ञान जो है, इनका जो बहुमूल्य महामंत्र है, हे हनुमान हे राम, इसी का आपको जप करना है आसन पे विराजमान होकर के। उसके अलावे आपको नित्य दिन 21 आहुति गूगल जावित्री दोनों को ऐड करके, आपको लौंग घी के साथ ऐड करके आपको 21 आहुति सुबह और शाम देना है। इससे आपको आध्यात्मिक उन्नति होगा। साथ ही आपकी जो भी कल्पना, जो भी इच्छा, जो भी मनोरथ, जो भी मनोकामना है, उसके लिए भी स्पेशल आप कर सकते हैं, वो सिद्ध होगा जनपयोग में। इससे आप तंत्र जगत में, आध्यात्म में उच्च श्रेणी के साधक बनना चाहते हैं, या प्रभु श्री राम तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ये लिखे भी हैं कि राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक हनुमान जी की आज्ञा ना हो तब तक कोई भी साधक प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंच सकता है। तो इस आत्म साध करने के बाद इस साधना को आप हनुमान जी के भी प्रिय हो जाएंगे और प्रभु श्री राम जी के भी प्रिय हो जाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप वो सर्व उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे जो आपकी कामना होगी, अभिलाषा होगी। निस्वार्थ भाव से भी आप भक्ति को करके परम धाम और या परम इच्छा, मुक्ति या मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस साधना को अवश्य ही आत्मसात करें। इसमें संपूर्ण विधि विधान शैली
प्रस्तुत किया गया है। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।